बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच में सीट है, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और कंप्यूटर साइंस को पहले पढ़ा था। अब हम इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है हमने जी, ठीक है। इंग्लिश के बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो ना एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और जीके वगैरह जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला, और जियोग्राफी वो हम करेंगे। तो इंग्लिश का आपको पता है जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट हमारा जो होता है वो सारे पास पेपर क्वेश्चन में से होता है। जितने भी पास पेपर क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम इकट्ठे करते हैं और उसी टॉपिक के रिलेटेड तो उसका हमारा टेस्ट हो जाता है। आज का टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व किया होगा। मैं आपके सामने इसका सॉल्व कर देता हूँ। आपने टैली कर लेना कितने आपके क्वेश्चन ठीक थे और कितने गलत थे। जो गलत क्वेश्चन है वो क्यों आपके गलत हुए, उसकी आपने करेक्शन कर लेनी है। कल हमने ना यूज़ ऑफ आर्टिकल पढ़ा था। यूज़ ऑफ आर्टिकल, ए, एन और द, जो डिटर्मिनर जिनको हम कहते हैं, ठीक है जी। यूज़ ऑफ आर्टिकल हमने पढ़ा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जी देखें जी, सबसे पहला क्वेश्चन था डैश कैट इज स्लीपिंग ऑन डैश टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा। आर्टिकल तो आपने निकाल लिया होगा, लेकिन बात यह है कि आपने इसको समझ के कंसेप्चुअल आपने स्टडी करनी है, क्योंकि पेपर में जाकर जब कंसेप्ट क्लियर होगा फिर ही आप क्वेश्चन कर सकेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं हो सकेगा। सबसे पहले देखें जी, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आर्टिकल जो ना, आर्टिकल की आपकी दो टाइप्स हैं। आर्टिकल की आपकी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास डेफिनेट आर्टिकल और एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में आपको आता है दी, या इसको दा बोलते हैं, और इनडेफिनेट में आपके पास ए और एन आती है, ठीक है जी। जो दी है ना, दी हमारा होता है एक सर्टेन सब्जेक्ट के लिए, सर्टेन नाउन के लिए, किसी खास नाउन के लिए, ठीक है। और ये ए और एन जो है ना, ये खास तौर पे हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, काउंटिंग के लिए जहाँ पे हमने किसी चीज़ की सिंगुलरिटी को हमने शो करना हो तो वहाँ पे हम ए और एन को यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो डिवीजन आती है कि ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये फैसला करना होता है हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें जी, डैश कैट इज स्लीपिंग ऑन डैश टेबल। बात यह है कि सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे क्या कोई इसमें गिनती वगैरह तो नहीं इन्वॉल्व हो रही, कोई यहाँ पे काउंटिंग वगैरह तो नहीं इन्वॉल्व हो रही। तो हो रही है जी, एक एक बिल्ली है ना, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, एक बिल्ली जनाब क्या जी सो रही है कहाँ पे, ऑन डैश टेबल। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा, आपका डेफिनेट आर्टिकल लगेगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो मैंने आपको बताया था, जब आपने किसी चीज़ की पोजीशन को वाज़ह करना हो ना, किसी चीज़ की फिजिकल पोजीशन को वाज़ह करना हो, तो वहाँ पे आपने आपका डेफिनेट आर्टिकल लगता है, तो दा लगेगा, दा लगेगा, ठीक है जी। तो आपके पास है जी, ये फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट था, ए कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, ठीक है जी। कैट के साथ आपको पता है ये इसके जो साउंड है आपकी जो कॉन्सोनेंट साउंड थी, इसमें ए आना था, एन नहीं आना था, ठीक है। ये आप ए वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आई मेट डैश यूरोपियन इन डैश पार्क। सबसे पहले ये देखें, यूरोपियन 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 से क्या मुराद है, आप यूरोप के किसी बंदे की बात कर रहे हैं यूरोपियन। तो यूरोपियन वैसे शुरू तो ई से हो रहा है, ये वाउल है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है ना वो ये है, ये यूरोपियन यूरोपियन यूरोपियन। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। आई मेट आ यूरोपियन इन डैश पार्क। अब नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट उसकी पोजीशन आप बता रहे हैं कि आप कहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आई मेट आ यूरोपियन इन द पार्क, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, ये आपके पास डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी वांट्स टू बिकम डैश डॉक्टर व्हेन शी ग्रो अप। तो मैंने कल आपको बताया था, जब अपने प्रोफेशन की बात करने हैं, जैसे आप कहते हैं आई एम आर टीचर, आई एम टीचर गलत होता है, ठीक है। आई एम आर टीचर, इसी तरह यहाँ पे था बिकम आर डॉक्टर, आर डॉक्टर, आर डॉक्टर, ठीक है। ए वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डू यू हैव डैश अम्ब्रेला आई कैन बारो, ठीक है। कि आपके पास एक छतरी है जिसको मैं आपसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो यू आपके पास क्या है, ये अलिफ से, अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, अम्ब्रेला, तो एन लगेगा, एन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एलिफेंट इज डैश लार्जेस्ट लैंड एनिमल। जो हाथी है वो इस दुनिया का ना, इस ज़मीन का सबसे बड़ा एनिमल है, वो है, ठीक है जी। अब इसमें आपने देखना है, मैंने आपको बताया था, जब आप किसी की मुकम्मल कम्युनिटी की बात करते हैं ना, मुकम्मल कम्युनिटी की बात करते हैं, मुकम्मल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे क्या कर लगाते हैं, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं करते। एन एलिफेंट नहीं लिखेंगे, एन एलिफेंट का मतलब कोई एक आती। तो हम जो अब मैंने आपको बताया था, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना आपका ए और एन, वो आपकी जो है ना खासतौर पे अकाउंटिंग के लिए यूज़ है, काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे तमाम हाथियों की बात हो रही है, तमाम हाथियों की बात है। एलिफेंट मीन के सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक। ऐसा नहीं है कोई एक हाथी अफ्रीका वाला वो सबसे बड़ा, बाकी पाकिस्तान के हाथी छोटे हैं, ये ऑल कम्युनिटी की बात आ रही है। यहाँ पे नो आर्टिकल। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है जी, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही हैज़ डैश ओल्ड कार पार्क्ड इन गैराज, ठीक है। तो ही हैज़ ओ अलिफ की आवाज़ निकाला, ठीक है, और साथ उसके पास क्या जी, एक कार है, उसके पास एक कार है, यहाँ पे काउंटिंग भी इन्वॉल्व हो रही है, एक एक आपने बताना ना, एक इसकी सिंगुलरिटी आप बता रहे हैं। तो ओल्ड ओल्ड अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, एन आ जाएगा, ही हैज़ एन ओल्ड कार पार्क्ड, कहाँ पे है जी, उसकी पोजीशन आपने बतानी है, दा लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, इन द गैरेज, ठीक है जी। शी नीड्स डैश हेल्प विद होमवर्क, शी नीड्स हेल्प विद होमवर्क। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक मैंने आपको रूल बताया था कि जो हमारा आर्टिकल है ना, आर्टिकल हमेशा यूज़ होता है नाउन से पहले, हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है। आप देखें ये जो आपकी खाली जगह उसके बाद क्यों नाउन आ रहा है, ये हेल्प क्या है, हेल्प तो वर्ब है जनाब, वर्ब है ना, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो आर्टिकल यूज़ ही नहीं होना, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ ही नहीं होना है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है जी। और उसके बाद विद आ होमवर्क, आ लगाएं फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है, तो ये इसका वैसे ही करेक्ट था, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई सा डैश ब्यूटीफुल फ्लावर इन डैश गार्डन, आई सा आ ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, ये बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज, कैन यू पास मी द साल्ट, द साल्ट, नो इसका नो का दी दा था, ठीक है जी, ये डेफिनेट आर्टिकल लगना था। डैश द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल था, बच्चों वाला था, ठीक है जी। उसके बाद डैश एप्पल आ डे कीप्स आ डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के आपको मैंने कल भी बताया था कि एक जो है ना क्वेश्चन मैं ऐसा डाल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद पक्का हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है, एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे आपके पास एन एप्पल के साथ दा आना था, तो यहाँ पे आपके पास एन और दा वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसको आपने अच्छे तरीके से ये फैसला करना था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही वर्क्स एज आ लायर इन द सिटी, आ लायर एक वकील है, आपको मैंने बताया प्रोफेशन के साथ आपने आ लगाना होता है, आई एम आ टीचर, आई एम आ डॉक्टर, ठीक है। इन कहाँ पे आ रही, सिटी, द सिटी, द सिटी, जब आपने किसी पोजीशन की किसी जगह के नाम के साथ आपने दा लगाना होता है, ठीक है जी। शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड डिलीजेंट वर्कर, ठीक है जी, क्या जी, शी इज, आप ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट क्या है, ये नाउन है, नाउन के साथ आपने ये उसका एडजेक्टिव साथ लगा हुआ है, तो ई है, अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, तो एन लगेगा, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड, अब यहाँ पे आप वर्कर, वर्कर आपके पास नाउन है, नाउन के साथ उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज होगा, तो ये डी क्या है, डाल की आवाज़ निकाल रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड आ डिलीजेंट वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश डॉग चेस द डैश कैट अप डैश ट्री, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जनाब जो डॉग, यहाँ पे आपके पास डॉग आपके पास क्या है जी, नाउन है, नाउन के साथ आपने आर्टिकल यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे ख़ास कुत्ता है जी, ख़ास डॉग है जिसने उसने जनाब जो कैट थी उसको पकड़ा है, तो द डॉग चेस द कैट अप द ट्री, ये सारा कुछ दा ही आना था, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देर इज डैश स्पाइडर इन बाथ टब, ठीक है, देर इज आ स्पाइडर, एक है ना, एक है ना, यहाँ पे काउंटिंग आ गई, इन इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, इन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन है द बाथ टब, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आई बॉट आ शर्ट, आई बॉट आ शर्ट एंड आ पैंट्स, यहाँ पे पेयर आना था, ये थोड़ी सी ये ना मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे पेयर आना था, आ पेयर ऑफ पैंट्स यस्टरडे, आ पेयर ऑफ पैंट, जो पैंट होती है ना, पैंट, पैंट अकेला के ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, पैंट्स होते हैं, जो आपके पास ऐसे पैंट है ना, पैंट है, तो पैंट के दो आपकी जो होती है ना, इसके हिस्से होते हैं, तो पेयर ऑफ पैंट्स यूज़ होता है, जो पैंट का अब हम अकेला कोई भी लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, पैंट पेयर ऑफ पैंट्स होता है, ठीक है, आ पेयर ऑफ पैंट्स यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ही वी वेंट टू डैश पार्क टू हैव डैश पिकनिक, ठीक है जी, वी वेंट टू द पार्क टू हैव आ पिकनिक, ठीक है, ये मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि शी शुड गो फॉर आ वॉक, ठीक है, समझ आ गई है, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन विद डैश काइंड हार्टेड, शी इज एन ऑनेस्ट, ये वैसे शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ अलिफ से निकलती है, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन विद आ काइंड हार्ट, ठीक है जी, समझ आ गई है। यहाँ पे ये भी आपके पास है, एक है यहाँ पे काउंटिंग यूज हो रही है, एक दिल है उसके पास, ठीक है, और एक वो बंदा है ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, डैश मून इज विजिबल डैश नाइट स्काई, द मून इज विजिबल इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, देर इज डैश बेकरी डाउन स्ट्रीट, ठीक है जी, देर इज आ बेकरी, एक बेकरी है ना, एक बेकरी है, डाउन, और यहाँ पे जहाँ पोजीशन है डाउन द स्ट्रीट, पोजीशन जहाँ पे आपने यूज़ करनी है वहाँ पे आपने दा लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी हैज़ डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डेंटिस्ट टुमारो, ठीक है जी, शी हैज़ एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट उसकी, ठीक है जी,
विद द डेंटिस्ट, विद द डेंटिस्ट, विद द डेंटिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद डैश बॉय इन डैश ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर, वो जो लड़का है ना, जो जो ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है। तो खास लड़का है ना, खास, ज़्यादा लड़के खड़े हैं, उनमें से एक खास लड़के को पॉइंट आउट कर रहे हैं, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है कैन यू प्लीज पास मी डैश नाइफ फ्रॉम ड्रायर, क्या जी, कैन यू पास मी आ नाइफ, एक छुरी आप मांग रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द ड्रायर, फ्रॉम द ड्रायर, कहाँ से, उसकी पोजीशन जहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वी विजिटेड डैश म्यूजियम एंड सा डैश इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स, ठीक है जी। वी विजिटेड द म्यूजियम, वी विजिटेड द म्यूजियम, वी विजिटेड द म्यूजियम, वी विजिटेड द म्यूजियम एंड सा एंड सा वी विजिटेड द म्यूजियम, और यहाँ पे एन भी आ सकता है, वी विजिटेड एन म्यूजियम, सॉरी आ भी आ सकता है, आ भी, वी विजिटेड आ म्यूजियम एंड सा, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स, इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स, इसके साथ आपने देखना है, आपने क्या लगाना है, एंड सा इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स, इसमें आपके पास कोई भी यहाँ पे आपके आर्टिकल यूज नहीं होना था, तो इसके सारे का आंसर था नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी, यहाँ पे सम लगा सकते हैं वैसे, अगर लगा एंड सा सम इंटरेस्टिंग एग्जिबिट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और जो है ना आप नहीं लगा सकते, दास में नहीं लगा सकते, ठीक है, समझ आ गई है। तो ये आपका नन ऑफ दीज का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी हैज़ डैश कैट नेम विस्कर्स, शी हैज़ आ कैट, एक बिल्ली है उसके पास, ठीक है जी। आप देख लीजिएगा कितने आपके ठीक हो गए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।